दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि यह शहर 7 बार उजड़ा और फिर इसे 7 बार फिर से बसाया गया। लेकिन दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि इसके कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरा शहर हर बार बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से बसाया गया। इसीलिए दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी अब ऐसी जगहों पर गुजर रही है जिन्हें सुरक्षित शहर नहीं बल्कि डेथ ट्रैप्स कहना ज्यादा सही होगा। 30 मई को दिल्ली का एक बड़ा मशहूर इलाका है साकेत। साकेत में एक बहुत बड़ा मॉल भी है। इस साकेत इलाके में एक गांव है जिसका नाम है सैदुल्ला जाब। बहुत पुराना गांव है। सैदुल्ला जाब गांव के इलाके में शाम को 7:30 बजे एक 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। अभी तक की जांच के मुताबिक इस हादसे के समय बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस हादसे के वक्त बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा उसी के बगल में चल रही एक कैंटीन के ऊपर गिर गया। उस समय इस कैंटीन में बहुत सारे छात्र खाना खा रहे थे और इस मलबे में दबने की वजह से उनमें से कई लोगों की मौत हो गई। जिस इलाके में यह बिल्डिंग गिरी है वहां पर मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए कई कोचिंग सेंटर्स हैं। यानी यहाँ ये एक ऐसा इलाका है यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स काफ़ी हैं। जो छात्र हैं जो तैयारियां कर रहे हैं एग्जाम्स की वो यहाँ काफ़ी आते हैं कोचिंग के लिए और यहाँ बड़ी संख्या में छात्रों के लिए पीजी हॉस्टल्स और कैंटीन्स हैं जो यहाँ चल रही हैं। और यही वजह है कि इस दुर्घटना में मरने वाले और घायल लोग ज्यादातर 23 से 25 वर्ष के युवा छात्र हैं। अब देखिए, आज हम अपने युवाओं की बात करें, छात्रों की बात करें तो छात्रों की हालत हमारे देश में ये है कि अगर वो नीट का एग्जाम देते हैं तो नीट का एग्जाम लीक हो जाता है। कोई दूसरा एग्जाम देते हैं, सीबीएसई का एग्जाम देते हैं, उसमें भी कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। तो अगर इन्होंने कोई परीक्षा दे दी तो वो लीक हो जाएगी। अगर परीक्षा से पहले तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर में गए तो वहां पर इस प्रकार की दुर्घटना हो जाएगी जहां कैंटीन में खाना खा रहे हैं और ऊपर से बगल वाली बिल्डिंग उनके ऊपर गिर गई। और ये सब हमारे देश के युवाओं के साथ इस समय हो रहा है। अब इस मामले में नगर निगम के 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है, वहीं बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप इस पूरी दुर्घटना की तस्वीर देखिए और फिर यह भी देखिए कि वहां पर जो मौजूद लोग थे वो क्या कहते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट यहाँ पे भतेरे रहते हैं और यहाँ पे काम कर रहे थे। इतनी खराब बिल्डिंग में कैसे स्टूडेंट लोग काम कर रहे थे? अभी अगर वो ऑफिस टाइम होता कितने लोग मरते? 200-300 लोग मरते। जब बिल्डिंग बन रही थी तब भी मटेरियल गिर रहा था ऊपर से, हमने मना किया, कोई कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसका जब अब बिल्डिंग गिर गई है वो मालिक गायब है। उसको अगर आप छुओगे भी जाके भी वो सीमेंट नहीं है, वो बस ऐसे लोकल क्वालिटी का कुछ है, बस डाल दिया उन्होंने पैसे कमाने के लिए। सब मंजिल चढ़ा दी कि 1 2 3 और वो गिर गई। और वो बिल्डिंग एकदम गीली ही थी क्योंकि रोज देखते थे हम लोग, वहां से पानी भी गिरता था, रोज डेली देखते थे। हल्का हल्का पानी टपकता था क्योंकि सीलन आ रही थी उसमें। देखिए, अवैध बिल्डिंग्स दिल्ली में बनती जा रही हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। और जब इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तब हम 1-2 इंजीनियर्स को पकड़ते हैं, उन्हें सस्पेंड कर देते हैं, थोड़े दिन के बाद उनकी बहाली हो जाती है और फिर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। सोचिए, हमारे दिल्ली में सरकार है, हमारी दिल्ली में एमसीडी है, यहाँ के लोकल विधायक भी हैं, लोकल पार्षद भी हैं, यहाँ के सरकारी मुलाजिम भी हैं, यहाँ पर पुलिस भी है, सब कुछ पूरा सिस्टम है। उसके बाद भी ये अंधाधुंध अवैध कंस्ट्रक्शन जो दिल्ली में चल रहा है और हमारे दूसरे शहरों में भी चल रहा है, ये यकीन मानिए भारत की अगली सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले भारत की राजधानी दिल्ली की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और ये तस्वीरें हमने इंटरनेट से निकाली हैं, गूगल अर्थ से निकाली हैं। सबसे पहले आप दिल्ली के इसी साकेत इलाके का वो क्षेत्र देखिए जहां पर यह दुर्घटना हुई है। देखिए, ये है वो साकेत का
सैदुल्ला जाब गांव। आप देखेंगे चारों तरफ से घनी आबादी है और आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स यहां पर दिखाई देंगी। आप देखते जाइए, यह है वो सैदुल्ला जाब इलाका साकेत का, और ये सारी बिल्डिंग्स किसी माचिस के डिब्बी की तरह एक दूसरे के साथ ऐसे चिपकी हुई हैं। तो आप देखिए, ये वो इलाका है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब इनमें से कोई एक बिल्डिंग गिरेगी, इनमें से बहुत सारी बिल्डिंग अवैध है, किसी ने एक्स्ट्रा मंजिल बनाई हुई है, गलियों में सड़कों पर कब्जे किए हुए हैं, जो सरकारी जमीन है जो सड़क के लिए छोड़ी गई है उस पर भी बिल्डिंग्स बना ली गई हैं। अब आप सोचिए कि इन बिल्डिंग्स में कोई दुर्घटना हो जाए, अगर यहां पर आग लग जाए तो यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के गुजरने तक की जगह नहीं है। अगर आप कोई राहत कार्य के लिए क्रेन लेकर जाना चाहें तो ये इतनी सकरी गलियां हैं कि यहां से क्रेन नहीं जा सकती, यहां से एम्बुलेंस नहीं घुस पाएगी अंदर अगर यहां पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए इस प्रकार की। और ये सारा जो इलाका है, अगर आप एक एक करके सर्वे करेंगे, हर बिल्डिंग में आपको कोई ना कोई कानून तोड़ने की शिकायत जरूर मिलेगी, हर बिल्डिंग में। ये तो वो इलाका है सैदुल्ला जाब साकेत का इलाका जहां ये दुर्घटना हुई है। आप देख लीजिए, एक के ऊपर एक मकान चढ़े हुए हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। अब दिल्ली का एक और इलाका दिखाते हैं आपको, इसका नाम है लक्ष्मी नगर। इसके आसपास की तस्वीरें देखिए, यहां भी आपको एक के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी। यहां अगर कोई दुर्घटना कभी हो जाए, यहां पर भी कभी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पहुंच नहीं सकती, एम्बुलेंस यहां पर पहुंच नहीं सकती। तमाम सारे मकानों ने, सारी बिल्डिंग्स ने हमारे कानून तोड़कर अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इलाका दिखाते हैं, यह है ओखला के आसपास का इलाका। यह इलाका दिल्ली की जीवन रेखा कही जाने वाली यमुना नदी के आसपास का है, जिसे हम रिवर बेसिन कहते हैं, जो यमुना का जो बेड होता है जिस पर कंस्ट्रक्शन अवैध है पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि यहां पर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये नदी का इलाका है। अब आप देखिए, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, ये यमुना नदी के पास बिल्कुल किनारे पर आप देखिए ओखला में सारा के सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, पूरा अवैध कंस्ट्रक्शन है। और कैसे जंगलों को काट दिया गया, यमुना नदी का जो बेड है उस पर अवैध बिल्डिंग्स बना दी गई। ये आप देखते जाइए, ना सड़कों की जगह छोड़ी, ना गलियों की जगह छोड़ी, और अगर कोई छोटी मोटी जगह छोड़ी भी है सड़कों के लिए, उस पर लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्क कर दिया है। ये सारा वो इलाका है। और अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो कुछ इलाकों को छोड़कर लगभग सारी दिल्ली इसी प्रकार की है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि इस समय दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा कंक्रीट के किसी न किसी अवैध जंगल में बदल चुका है। दिल्ली में वर्ष 2001 में मिक्स्ड लैंड यूज की योजना लाई गई थी और वर्ष 2006 से इसे बहुत बड़े स्तर पर लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घर के साथ एक छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की अनुमति देना था, ताकि लोग अपने मकान के जरिए कुछ आमदनी भी कर सके। लेकिन फिर इसका जमकर दुरुपयोग हुआ और दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में इसका इस्तेमाल सुविधा से ज्यादा मुनाफे के लिए किया गया। घरों में और रेजिडेंशियल इलाकों में बड़े बड़े बाजार खुल गए, घरों के अंदर दुकानें खुल गई, जो गलियां थीं वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने लगी। इमारतों पर उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ डाल दिया गया। दिल्ली में लगभग 357 लाल डोरा गांव हैं। ये गांव लोगों के रहने के लिए बसाए गए थे, लेकिन ज्यादातर गांव अब छोटे मोटे शहर की तरह बन चुके हैं, जहां दुकानें हैं, गोदाम हैं, ऑफिसेज बना दिए गए हैं। और इन गांवों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि वो इस सबको झेल सके। दिल्ली में अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर वर्ष 2006 में तेजेंद्र खन्ना कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने जांच में यह पाया कि दिल्ली में 70 से 80% बिल्डिंग बनाने में नियमों का उल्लंघन किया गया है। 70 से 80% बिल्डिंग अवैध निर्माण की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में अब सकरी गलियां हैं। इन सकरी गलियों में लोग अपनी गाड़ियां भी पार्क करते हैं। इन्हीं सकरी गलियों की वजह से किसी इमरजेंसी में, किसी दुर्घटना के समय यहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच नहीं सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंच नहीं सकती। पश्चिम, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में किए गए एक सर्वे के मुताबिक बहुत सारे क्षेत्रों में जो सड़क है उसकी मूल चौड़ाई सिर्फ 4 से 10 मीटर के बीच है,
लेकिन उस पर भी अतिक्रमण कर लिया गया और अतिक्रमण की वजह से अब सड़कों की चौड़ाई इससे भी घटकर 1.5 से 3.5 मीटर रह गई है। सोचिए, वो सड़क जो 1.5 से 3.5 मीटर के बीच की रह गई हो क्योंकि उस पर कब्जा कर लिया है लोगों ने। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को गुजरने के लिए जो मिनिमम सड़क चाहिए उसकी चौड़ाई कम से कम 6 से 7 मीटर होनी चाहिए। यानी ये वो इलाके हैं जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा ही नहीं सकती क्योंकि उनकी जो गलियां हैं, सड़कें हैं, इतनी तंग हैं। 1.5 से 3.5 मीटर की सड़क बची है। ऐसे में लोग क्या रेस्क्यू ऑपरेशन की उम्मीद करेंगे? ऐसे में आग लगने या फिर किसी हादसे की वजह से रेस्क्यू टीम या फायर ब्रिगेड बहुत देर से पहुंचती है और तब फिर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें समय पर मदद नहीं मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आई नहीं, एम्बुलेंस आई नहीं, रेस्क्यू का काम ठीक से हुआ नहीं। अरे वहां गाड़ी पहुंचेगी कैसे? आपने पूरी की पूरी सड़क पर तो कब्जा कर लिया और जब इस कब्जे को हटाने की बात होती है तो फिर वही जनता प्रोटेस्ट करती है। फिर वो कहते हैं कि हम आपको चुनाव में हरा देंगे। फिर एक और पार्टी आती है जो कहती है कि आप हमें वोट दे दीजिए तो हम आपका कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाएंगे नहीं, हम आपका अवैध कब्जा ऐसे के ऐसे रहने देंगे। तो आज हमारे देश को बहुत जरूरत है कि दिल्ली जैसे शहरों में सभी पुरानी और कमजोर इमारतों का एक स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए, हर इमारत का। जैसे हमारे देश में गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होता है, वैसे ही 20 और 25 साल पुराने मकानों का भी एक ऑडिट होना चाहिए। अब तो एआई आ चुका है। एआई की मदद से कहीं पर भी अगर अवैध निर्माण हो रहा है तो उसकी पूरी निगरानी करनी चाहिए रियल टाइम में। दिल्ली के उन सभी इलाकों की सूची सार्वजनिक होनी चाहिए जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती। आज हम फायर ब्रिगेड, जो फायर डिपार्टमेंट है, दमकल विभाग, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें एक सूची जारी करनी चाहिए कि दिल्ली के ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, अगर आग लग गई हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये गली देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या आपको लगता है यहां कोई भी गाड़ी कभी पहुंच पाएगी? यहां एम्बुलेंस जा सकती है, यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है, यहां किसी भी प्रकार का कोई राहत का काम हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष आपदा प्रबंधन योजना बननी चाहिए। इसके अलावा अवैध निर्माण के लिए जो भी सरकारी अधिकारी आरोपी हैं उनके खिलाफ तो बेहद सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई इसके बाद हिम्मत ना करे कि वो रिश्वत लेता रहे और इन अवैध निर्माण को होने देता रहे। याद रखिए, दुर्घटना के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि दुर्घटना से पहले ही कार्रवाई कर ली जाए। इससे पहले कि हम अगले दुर्घटना का इंतजार करें, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसे रोकने की कोशिश करें।